चलिए आज देखते हैं सबसे पहले द प्रोजेक्शन रूल। द प्रोजेक्शन रूल। अब प्रोजेक्शन रूल समझने के पहले व्हाट इज प्रोजेक्शन ये जरा समझ लेते हैं। सी सपोज दिस इज अ लाइन BC और यहां कोई एक पॉइंट लिया से A, तो प्रोजेक्शन मतलब वो A से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें BC पर, तो दिस परपेंडिकुलर पॉइंट P इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट A ऑन BC। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट का प्रोजेक्शन की बात किए तो प्रोजेक्शन of point A on BC is foot of perpendicular from A on BC। प्रोजेक्शन मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लेना है, तो यदि मान लो हम उसके ऊपर टॉर्च लगा रहे हैं तो उसका जो इमेज पड़ेगा नीचे फ्लोर पर, दैट इज द प्रोजेक्शन। तो ये जो कंसेप्ट है प्रोजेक्शन का, वही प्रोजेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है। प्रोजेक्ट करते हैं ना, प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करते हैं, तो बेसिकली कुछ सीन होता है और पीछे से उसको लाइट प्रोवाइड की जाती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जो सामने दिखता है दैट इज प्रोजेक्शन। सिमिलरली किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए ऑन सेगमेंट BC। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझ में आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझ में आ रहा है। हेलो, यस। अब यदि मान लो हम थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करें, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, और जरा अब इसको एक्सटेंड करते हैं। सपोज दिस इज BC और ये एक बना देते हैं ट्रायंगल। ABC इज अ ट्रायंगल। अब यदि अभी ट्रायंगल नहीं करते, अभी पहले लाइन की बात कर लेते हैं। पॉइंट था, अभी एक लाइन की बात करते हैं। अब यदि यहाँ से हम हर पॉइंट का प्रोजेक्शन लें, हर पॉइंट का प्रोजेक्शन लें मतलब इसका परपेंडिकुलर, ये प्रोजेक्शन हो गया। इसके बाद में यदि कोई पॉइंट होगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यानी ये पॉइंट प्रोजेक्शन हो गया इसका। ऐसे करते करते हर पॉइंट का यदि हम प्रोजेक्शन ले, पॉइंट का प्रोजेक्शन, ये लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबका यदि प्रोजेक्शन ले, और ये परपेंडिकुलर को यदि थोड़ी देर के लिए हम P नाम बोल दें, ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसको P नाम कह दें, तो अब एक बात बताइए कि आप यहाँ जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सभी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और सभी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स मिलेंगे BC पर, ऑल दोज विल बी द प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स ऑन AB। इसका मतलब यदि हमको कहना होगा कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट AB, आप बोल सकते हैं AB का प्रोजेक्शन क्या है, सेगमेंट AB का प्रोजेक्शन क्या होगा। राइट, इट विल बी BP। ऐसे ही समझिए आप, ये एक लाइन है, ऊपर से इसको टॉर्च शो की तो इसका प्रोजेक्शन एक ऐसी लाइन दिखेगा फ्लोर पे, तो दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑब्लिक लाइन। आ रही बात समझ में? तो वी कैन से दैट BP इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। फ्रॉम फिगर अभी ये एक्सप्लेन कर दिया सब, अब इसको लिख देते हैं फ्रॉम फिगर। BP इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। अब यदि मान लो इसको पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर ले, तो AC के प्रोजेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं हम। व्हाट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC? प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC will be PC, correct। projection of
प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC इज PC। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट की बात समझ में आ जाती है और प्रोजेक्शन ऑफ अ सेगमेंट की बात समझ में आ जाती है। अच्छा, जब प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो केवल प्रोजेक्शन किसका लेना है इतना काफ़ी नहीं है, किस पर लेना है प्रोजेक्शन वो भी हमें चाहिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ सम सेगमेंट ऑन गिवन सेगमेंट, ठीक है। जैसे यदि मान लो अब एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, एक ट्रायंगल की बात कर लिए, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, हाँ, ये C, ये B और ये A, ये इनके स्टैंडर्ड नोटेशन है, 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। अब यदि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अच्छा अभी तो A से बात कर ली ना हमने, B से बात कर लेते हैं। B से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको यदि नाम D दे दें, ये पॉइंट को D दे दें, तो ये फिगर से कह सकते हैं कुछ प्रोजेक्शन ऑफ BC यानी प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज DC। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ, अब BC बोलने के बजाय हम A बोल देते, A इज द लेंथ ऑफ BC, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B जिस पर परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो उसका AC का नाम B है, B से डिनोट कर सकते थे उसको। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज DC, दिस मच। इसी तरह से इसका भी प्रोजेक्शन लिया जा सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ C, जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसके प्रोजेक्शन की भी बात कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन B इज, बोलो इसका आंसर दे दो। AB का प्रोजेक्शन मतलब C का प्रोजेक्शन AC पर क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन AC is very good AD, this will be AD, very good AD। तो प्रोजेक्शन क्या है इसका मतलब समझ में आने लगा है। अभी हमने स्टार्ट किया था सिंगल पॉइंट के प्रोजेक्शन से, और फिर वही जो कंसेप्ट है प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है उसको सेगमेंट पर अप्लाई कर दिया। अब परपेंडिकुलर के लिए जहाँ कहीं हमको बेस मिल जाए हम वहाँ पर प्रोजेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। पॉइंट इज ओके, आगे बढ़े अभी। यस, तो हाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको यदि कुछ नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। माइंड में यदि फिट हो गया है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। डन, गुड। अभी हमने वर्टेक्स A से प्रोजेक्शन देख लिया, वर्टेक्स B से देख लिया, सिमिलरली C से भी लिया जा सकता है प्रोजेक्शन, है ना। C पॉइंट से भी प्रोजेक्शन लिया जा सकता है। नाउ वी राइट स्टेटमेंट ओनली द प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल इज इन ट्रायंगल ABC, ये लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC फर्स्ट A इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। पैटर्न समझिएगा, पैटर्न समझिएगा कैसा लिखा जा रहा है रूल। सेकेंड, B इक्वल टू, B के बाद नंबर होता है C cos A प्लस A cos C। स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंट साइड्स, कैपिटल अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट एंगल्स, एंड थर्ड रिलेशन C is equal to A cos B plus B cos A। So these are the three rules। पैटर्न में है, सिमेट्रिकल पैटर्न में है, याद रखे जा सकते हैं। प्रोजेक्शन रूल इन अ ट्रायंगल ABC, these are the three rules, ठीक है। हम इनको याद रखते हैं, इसको लिखने का पैटर्न समझ लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। और भी कुछ रूल है, पहले सब मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट इज हाफ एंगल
फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, अलग हाफ एंगल फॉर्मूला। In a triangle ABC, we write A plus B plus C इक्वल टू। अब देखो, अभी तक हम कैपिटल ABC की बात कर रहे थे, कैपिटल ABC की बात कर रहे थे, तो कैपिटल ABC का एडिशन होता था, बोलो, कैपिटल A प्लस B प्लस C होता था पाई 180 डिग्री। यहाँ पर अभी बात हो रही है स्मॉल लेटर्स की, स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। तो क्या हो सकता है ये स्मॉल a प्लस b प्लस c क्या होगा? आपने कंसेप्ट पढ़ा है स्कूलिंग में, ये सब कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो क्या लिखते थे आप इसको? नहीं, ये 2s तो ये बुक में लिखा है, बुक से देखकर मत बताओ, आपकी जनरल अवेयरनेस है, जो जनरल नॉलेज है उससे a प्लस b प्लस c इज व्हाट, क्या कहते थे इसको? बुक में 2s लिखा है, अभी 2s के ऊपर हम बाद में आते हैं। पेरीमीटर, वेरी गुड वेरी गुड, पेरीमीटर, दिस इज इक्वल टू p, पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। नाउ दिस पेरीमीटर इज एक्सप्रेस्ड एज 2 टाइम्स हाफ पेरीमीटर। लेट S be सेमी पेरीमीटर और हाफ पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर और हाफ पेरीमीटर, S फॉर सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो देन A प्लस B प्लस C बिकम 2 टाइम्स S। सेमी पेरीमीटर का है तो उसका डबल बोलने से पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, इसका मीनिंग समझ में आ जाता है विद द नोटेशन ऑफ s, वेयर s डिनोट्स सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी स्टैंडर्ड सिंबल चलेगा ट्रायंगल के रेफरेंस में, s इज द सेमी पेरीमीटर फॉर गिवन ट्रायंगल। नाउ द रूल्स आर ये हाफ एंगल फॉर्मूले, दिस रूल्स आर साइन ऑफ a by 2 is equal to under root of s minus b into s minus c upon bc, sin a by 2 is equal to under root of s minus b into s minus c upon bc। समझा जा सकता है, जब एंगल a का हाफ एंगल ले रहे हैं तो a का जो अपोजिट साइड है वो फॉर्मूले में इन्वॉल्व नहीं है, बाकी की साइड्स इन्वॉल्व है, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। कॉस ऑफ a बाई 2, कॉस ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन बी सी। पैटर्न अलग है कॉस का, कॉस a बाई 2 इज अंडर रूट ऑफ, अब यही a रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ, इसका अपोजिट साइड जो है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ये दो फॉर्मूले यदि याद रहे तो tan a बाई 2 का फॉर्मूला लिखा जा सकता है। tan a बाई 2 में दोनों को sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 करेंगे तो अंडर रूट बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में मिलेगा अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। तो ये दो यदि याद रहे तो तीसरा लिखा जा सकता है। देयरफॉर tan a बाई 2 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। दो यदि याद रखते हैं तो तीसरा लिखा जा सकता है।
यस, एस इंटू एस माइनस ए लिखा है बराबर ना। सही है। अब ये तो हो गया a बाय 2 के लिए। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर एंगल b बाय 2 फॉर एंगल c बाय 2। एक लिख लेते हैं। सिमिलरली साइन b बाय 2 इक्वल टू, अब देखो पैटर्न देखना और इसका फॉर्मूला लिखते हैं। a बाय 2 की जब बात हो रही है तो स्मॉल b और स्मॉल c इन्वॉल्व है साइन में, तो यहाँ हो जाएंगे स्मॉल a और स्मॉल c, b नहीं होगा, s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी। कॉस b बाय 2 में एंगल a बाय 2 की जब बात हो रही तो कॉस के रिजल्ट में a इन्वॉल्व होता था, तो जब b बाय 2 के कॉस की बात होगी तो दैट विल बी अंडर रूट s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। ये न्यूमरेटर में है इसका करस्पॉन्डिंग साइड, और जो अपोजिट बचे हुए जो दो है वो नीचे हैं। ऐसे ये पैटर्न को ध्यान में रख के फॉर्मूले, एक चीज़ को समझ लो तो उसको ध्यान में रखते हुए बाकी की चीज़ लिखी जा सकती है। तो tan b बाय सी बन जाएगा, देयरफॉर tan b बाय सी b बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन s टाइम्स s माइनस बी। एंड फॉर एंगल c बाय 2 ऑल्सो, ऐसे ही लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें उसके लिए भी लिखी जा सकती है। हो गया लिखकर? डन। ये पार्ट हम रहने देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये यूजफुल होगा, इसको रहने देते हैं। एक और है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला in a triangle ABC, in a triangle ABC, a plus b plus c equal to 2 times s। अब ये अंडरस्टूड है, ये अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। ये जब भी हम ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो a प्लस बी प्लस सी इज द पैरामीटर, और वो पैरामीटर को लिखा जाता है 2 times s। s इज सेमी पैरामीटर। देन एरिया of triangle ABC is under root of s into s minus a, s minus b, s minus c. This is called Heron's formula. Area of triangle ABC is equal to under root of s into s minus a into s minus b into s minus c is called Heron's formula. तो इतनी चीज़ों के साथ में हम एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, इनकी जो प्रूफ है ये आप देखेंगे बुक में सॉल्व है। एक करेक्शन कीजिएगा, बुक में एक करेक्शन है, पेज नंबर 83 देखिएगा, पेज नंबर 83 एकदम स्टार्टिंग में जहाँ प्रूफ शुरू हो रहा है वहाँ आपको दिख रहा होगा वी हैव 1 देयरफॉर cos a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a बाय 2। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। इट इज़ पेज नंबर 83 में एकदम स्टार्टिंग की लाइन है 1 प्लस
कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। ये यहाँ पर देयरफॉर लिखा हुआ है, तो उसको बस सॉरी इस साइन स्क्वायर की बात हो रही ना, तो ये माइनस होगा, साइन स्क्वायर की बात हो रही माइनस होगा, प्लस में कॉस स्क्वायर ए बाय 2 आता था। यहाँ देयरफॉर लिखा हुआ है तो मेक दैट देयरफॉर माइनस, और वही देयरफॉर नीचे भी लिखा हुआ, नीचे वाली स्टेप में भी एक और बार आ रहा है वो, उसको भी ठीक कर लेना। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला लिखा है, कोसाइन फॉर्मूला लिखा है वो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इक्वल टू, वो बाकी का आगे का प्रूफ तो ठीक है। ये जो 2 है देयरफॉर इसको माइनस कर लेना, बाकी का यदि आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बिल्कुल पढ़कर आप आगे आगे बढ़ेंगे, चीज़ें समझ में आने लगेगी। और यदि ये फॉर्मूले यूज़ करना आ गया, वी कैन कंप्लीट अवर एक्सरसाइज टुडे, राइट। सो कम टू द एक्सरसाइज 3.2। इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है, हाँ थोड़ा सा लेंदी है इसका प्रूफ, बाकी तो इंटरेस्टिंग है। ये जो है साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 टेन ए बाय 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनके प्रूफ इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा टीडियस लगता है। तो बिल्कुल पेशेंस से, यदि आप है रियली इंटरेस्टेड है तो थोड़ा पेशेंस से, सॉल्व है पूरा सॉल्व है सिस्टमेटिकली, यू कैन गो थ्रू इट। चलिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर, हमने लास्ट क्लास में 8 तक सॉल्व किया था, 9th आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 10th ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हेरोइंस फॉर्मूला भी याद रहता है जनरली, इसको हटा देते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज 3.2 पेज 88, एग्जाम्पल 10। Given is in triangle ABC are given. In triangle ABC, A is 18, B is 24, and C is 30. C is 30. 18, 24, 30. Okay. Find the values of. शुरू करते हैं। नंबर 1, cos of A, cos of A। अब cos A फाइंड करना है तो देखो क्या है हमारे पास अवेलेबल, कौन से रूल से cos A की वैल्यू तुरंत फाइंड की जा सकती है। यस, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल लिखो, कोसाइन रूल। cos A कैसे लिखा जाता है, A के बाद में स्मॉल b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, तो 2 टाइम्स BC। वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो। b का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स BC 24 इंटू 30। ये आप सॉल्व कर लीजिए। एक यहाँ पर ट्रिक बता देते हैं, आपको पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो एक चीज़ समझ लीजिए, ऐसे जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने हो, बड़े बड़े कैलकुलेशन करने हैं, जैसे 24 इंटू 24 स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये 24 इंटू 24, ठीक है, ये वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक्स है। तो 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4, तो 3 पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट ये वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका मल्टीप्लिकेशन 4 4 जा 16, एंड मिडल पार्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उनका एडिशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उनका एडिशन। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 16, कहीं से भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे भी आ सकते हैं। तो ये आंसर लिखते समय सिंगल डिजिट रखा 6, इसको यहाँ पर सेंड कर दिया 1 को, कैरी फॉरवर्ड जिसको कहते हैं हम, 17 बना, 7 यहाँ रखा, 1 को इधर सेंड कर दिया 5, तो 576 इज द रिजल्ट फॉर 24 इंटू 24। ओके,
अभी जैसे 24 इंटू 30 ये तो तुरंत फाइंड हो जाता है, लेकिन कोई अलग अलग नंबर यदि हो, कोई अलग अलग नंबर हो, मान लो 24 इंटू 53 ऐसा कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने की बात होती तो क्या करते थे इसको, 4 डिजिट्स है तो 3 पार्ट्स, पहला पार्ट ये क्रॉस में 5 टू द 10, दूसरा पार्ट 4 3 द 12, ये फर्स्ट एंड लास्ट हो गया। अभी मिडल में क्रॉस मल्टीप्लाई वर्टिकली, ये क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन, तो 3 टू द 6, 5 4 द 20, 20 प्लस 6, हाँ क्या है ये 6, माइंड में रखो 20, माइंड में रखो, दोनों को ऐड करो 26, रिजल्ट इज 1 7 12, ये 1 सॉरी 2 ये कैरी किया इधर 27 का 7, 2 कैरी किया 12, ठीक है। अच्छा 3 डिजिट के लिए देख लेते हैं, 2 डिजिट इज ओके, 2 डिजिट्स इज ओके, तो ऐसे कोई भी 2 डिजिट का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक 3 डिजिट का समझ लेते हैं, रब कर रहे हैं इसको हम, ये हो गया, रब कर देते हैं, समझ में आ गई बात। 3 डिजिट देखो, थ्री डिजिट का लिखता हूँ 2 1 4 5 3 6, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। एक नंबर कम, जितने डिजिट्स होंगे उससे एक नंबर कम कंपार्टमेंट लगेंगे। जैसे 4 डिजिट में 3 कंपार्टमेंट हमको आंसर प्रोवाइड कर रहे थे, तो यहाँ 6 डिजिट है 5 कंपार्टमेंट लगेंगे। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक। अब पहला और आखिरी वो तो सेम है, 5 2 ज़ा 10, 6 4 ज़ा 24, ठीक। अब रही बात ये बीच की, यहां से लेफ्ट से चलते हैं हम, बाद में राइट से भी समझ लेंगे। एक सिंगल कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया, लॉजिक समझना, सिंगल कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10 आ गया। अब इस कॉलम को पकड़कर इसके बाद वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 और 1 3, तो इसका रूल कुछ ऐसा ही, सिंगल कॉलम के साथ ये सेकेंड कॉलम भी आ गया अभी, तो 5 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 5 और 6 11, ठीक। अब एक कॉलम सिंगल कॉलम का प्रोडक्ट हो गया था, 2 कॉलम का रिजल्ट आ गया, अब तीनों कॉलम का, नेक्स्ट में तीनों कॉलम का। अब तीनों कॉलम का कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, ये जो एंड पॉइंट्स है इनका प्रोडक्ट, ये एंड पॉइंट्स है इनका प्रोडक्ट, और बीच वाले का वर्टिकल, बीच वाले का वर्टिकल, ये एंड पॉइंट्स का प्रोडक्ट, ये एंड पॉइंट्स का प्रोडक्ट और बीच का वर्टिकल, इनके प्रोडक्ट, यानी 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, इनका एडिशन इज दिस नंबर। देखते क्या होगा, ओरली कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 6 2 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, यहाँ लिख लिए, और बाद में इसको फिर से एक नंबर देके दोबारा पैटर्न लिखना, ठीक है। 12 23, इनका एडिशन, ये 5 35 हो गया, दिस इज 35, हाँ रब करके लिख देते 35, दिस इज इक्वल टू 35। चलो रहने देते, कोई तकलीफ नहीं, ऐसा रहने देते। यदि मान लो माइंड में नहीं रख सकते हर चीज़, तो यहाँ लिखकर बता दो और फिर उनका एडिशन कर लो। क्या हुआ था, सिंगल कॉलम, बाद में 2 कॉलम, बाद में 3 कॉलम। अब कॉलम तो ख़त्म हो गए, तो अब कम करना शुरू करते हैं। अब पहले वाले का काम हो गया, इसको छोड़ देते, जो बचे हुए 2 हैं उनको एक साथ लेते हैं, तो फिर वही क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। बचे हुए जो 2, पहले वाले का काम हो गया, पहला कॉलम अपने आप से रिजल्ट दे दिया, फर्स्ट को सेकंड के साथ मिला के उसने रिजल्ट दे दिया, फर्स्ट सेकंड के साथ थर्ड भी आ गया, उसने रिजल्ट दे दिया। फर्स्ट का पूरा रोल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट को रहने दो, आराम करने दो। अब सेकंड के साथ बात करते हैं, 1 3 के साथ में थर्ड वाला, तो 1 3 के साथ थर्ड कैसे, 6 1 जा 6, 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 18। सेकंड ने अपना रोल प्ले कर दिया,
सेकंड के आगे जितने कॉलम थे उनके साथ वो कंबाइन होकर कुछ आंसर देगा। सेकंड का रोल खत्म हो गया, उसको आराम करने दो। थर्ड अकेला बचा, उसका रिजल्ट यहाँ लिखा है 6 4 24। पैटर्न समझ में आता है? तो जो पैटर्न बन रहा है वो कैसे है? वर्टिकली, फिर ये क्रॉस, फिर ये क्रॉस और बीच में वर्टिकल, फिर दो का वर्टिकल, ये क्रॉस वाइज, और फिर सिंगल वर्टिकल। ये 5 पैटर्न हो गए, 1 2 3 4 5। अब फाइनल आंसर लिखते इससे। पैटर्न समझ में आ गया? ये पैटर्न अच्छे से समझा क्या? अभी 3 बाय 3 डिजिट्स का मल्टीप्लाई यदि करना हो, अब आंसर लिखने की बारी। आंसर देखो कैसे लिखेंगे। आंसर इज, यहां से शुरू करते, ये 4, 2 इधर सेंड किया, 20 बना, 0, 2 इधर सेंड किया, 37 आया, 7, 3 इधर सेंड किया, 14 हुआ, 4 लिखा, 1 को इधर सेंड किया, 11, 4 इधर 2 गया 20 प्लस 0, 2 इधर गया 37 प्लस 7, 3 इधर गया 14 का 4 और 1 11। कैलकुलेटर से मोबाइल में कैलकुलेटर जो भी होगा मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर करेक्ट है क्या। 214 इंटू 5 36, आंसर इज करेक्ट। ओके, तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, जनरली जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम सेविंग के लिए ये फास्ट ट्रिक्स, फास्ट कैलकुलेशंस जनरली यूज़ होते हैं। इसको और एक्सटेंड किया जाता है 4 बाय 4 डिजिट के लिए, 4 डिजिट नंबर इंटू 4 डिजिट नंबर। अभी अब वो उसके बारे में बात नहीं करते, आप एक्सप्लोर कीजिएगा अपने लेवल पे। हाँ, आप अब प्रॉब्लम अपने कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। हाँ, इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, रब करते हैं, प्रॉब्लम कंप्लीट करते हैं। डन। चलिए इसका कैलकुलेशन कंप्लीट करके आंसर क्या आता है देख लीजिए। किसी ने सॉल्व कर लिया होगा तो बता दीजिए, सब पूरा कैलकुलेशन। हाँ, 4 बाय 5। ओके, तो ये सब कंप्लीट करने के बाद आंसर इज 4 बाय 5। कॉस ए इज इक्वल टू 4 बाय 5। सेकेंड, इस क्वेश्चन में सेकेंड था साइन ए बाय 2। अच्छा, बात करनी होगी तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाल के रख दो अलग से। जब भी हाफ एंगल में चले जाएंगे हम तो सेमी पेरीमीटर एस का रोल आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s इम्प्लाई, पहले s फाइंड करके रख लेते हैं। a इज 18, b इज 24, c इज 30 इज इक्वल टू 2s। कितना हो गया ये? कितना हो गया? s इज इक्वल टू 36। सही है। s इज इक्वल टू 36। ओके, अभी इसको आगे साइन ए के फॉर्मूले में यूज करो। नाउ साइन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय 2, साइन ए बाय 2 फाइंड करना था। साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला लिखेंगे, ए है तो वहाँ ए इन्वॉल्व नहीं होगा, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। वैल्यू पुट करते हैं, s माइनस बी 36 माइनस बी कितना रहा 12 इंटू s माइनस सी 6, b इंटू सी 24 इंटू 30। कैलकुलेशन करो इसका और आंसर ले आओ। पूरी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। और एक काम कर सकते हैं, हमको पता है हमको साइन ए बाई 2 और आगे भी कुछ बातें करनी है, टेन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 ये फाइंड करना है। तो s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी,
ये जैसे यहाँ s फाइंड कर लिया, इसी के साथ में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी पहले ही सॉल्व करके रख दो, ताकि जब फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू लिखी जा सके। 1 रूट ऑफ 10, 1 रूट ऑफ 10, देख लीजिए क्या आ रहा है इसका आंसर। कोई आंसर बता रहा है 1/10 का स्क्वायर रूट, 1/10 का स्क्वायर रूट, 12 2 जा गया है ना, 2 60 हो गया, 6 से गया 1/10, करेक्ट। अंडर रूट ऑफ 1/10, यस। तो ऐसे सब फाइंड हो जाएंगे। अब sin a/2 cos a/2 भी फाइंड कर लो, tan a/2 फाइंड कर लो, फॉर्मूले है अपने पास में सब। नंबर 3 cos a/2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब ये होता था s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, वैल्यू रखेंगे अंडर रूट ऑफ कितना 36 s माइनस ए 18 बचा, s माइनस ए अपॉन b इंटू सी 24 इंटू 30, इसको सिंप्लीफाई करो और इसका आंसर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रिड्यूस करते जाओ, जितना जितना रिड्यूस होता उतना उतना रिड्यूस करते जाओ। कितना हो गया, 3 से गया 10, 3 से गया 6, 4, ये हो गया 40 और 36, 4 से इसको भी भेज देते ना यार, है ना दोनों। 36 का वो आसान है, अंडर रूट ऑफ 36 अपॉन 40 ऐसा। तो रूट 36 यानी 6 और रूट 40, तो 4 इंटू 10, तो 2 रूट 10, 2 से गया तो 3/√10, 3/√10, 3/√10, राइट, ओके। 3/√10 इस पे हम यूज कर लेंगे। sin a/2 आ गया, cos a/2 आ गया, tan a/2 के लिए आपको फॉर्मूले की यूज करने की जरूरत नहीं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan a/2 आ जाएगा, राइट। नंबर 4 tan a/2 इज इक्वल टू sin a/2 अपॉन cos a/2, दोनों वैल्यू अपने सामने दिख रही है। 1/√10, 3/√10, तो 1/3, 1/3। ऐसे 36 है, हाँ ये ध्यान रखना। एंड ऐसे 36 यहीं लिख देंगे। नंबर 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल, रखो वैल्यू इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रूट ऑफ S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। √10, 3/√10, 1/3। इसमें वैल्यू पुट करके ये सॉल्व कर लो। S 36, S माइनस ए 18, S माइनस बी 12, S माइनस सी 6। यहाँ पर वो ट्रिक आप यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जब अंडर रूट में है तो कोशिश ये करेंगे कि कितने फैक्टर्स अलग अलग हो जाएं। तो 36 में से फैक्टर अलग हो जाएगा, है ना। 36 ये फैक्टर बन जाएगा। 4 को, इसको 12 को 4 इंटू, अच्छा यहाँ से चलते हैं ना, लाइन से चलते हैं। 18 को लिखने के लिए 9 इंटू 10 लिख लो, तो स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट तुरंत निकाल सकेंगे।
12 को 4 इंटू 3 कर लेते हैं, 4 इंटू 3, और 6 में कोई परफेक्ट तो नंबर है नहीं, है तो 6 को फिलहाल 6। तो देखो 36 का अंडर रूट हो गया 6, 9 का अंडर रूट हो गया 3, 4, ये 4 का अंडर रूट हो गया 2, इतने तो बाहर आ गए। अंदर क्या बचा अंडर रूट में, ये 1 2 3 कवर हो गया, 2 इंटू 3 6 इंटू 6, ये बचा है 6 इंटू 6 36, उसका स्क्वायर रूट भी 6 हो गया फिर, तो ये हो गया 6, ये वाला 6 इंटू 6, 3 टू 6 इंटू 6 स्क्वायर रूट, 36 इंटू 6 क्या आता है देख लो, 216 है ना। तो जितना इसको रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर ही परफेक्ट स्क्वायर्स को, परफेक्ट स्क्वायर्स में फैक्टर लिखते चले जाओ, परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर तुरंत हमको अंडर रूट से बाहर नंबर देते जाएंगे और प्रॉब्लम रिड्यूस होते चले जाएगा। 216, ठीक है। एंड लास्ट इज साइन ए। अब इतनी वैल्यू आ गई तो अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यदि चाहिए एंगल ए से रिलेटेड तो सब बता सकते हैं। साइन ए इज नंबर 6 साइन ए। अब साइन ए वो साइन रूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, साइन रूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 टाइम्स साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक का। हाँ वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो। 2 टाइम्स साइन ए बाय 2 कहाँ था, 1 बाय रूट 10, कॉस ए बाय 2 था 3 बाय रूट 10, रूट 10 ये 6 बाय 10, दैट इज 3 बाय 5। यस करेक्ट, डन। ओके चलिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। एक छोटी छोटी सी हिंट बता देते हैं उनके लिए, दोनों के लिए एक एक हिंट जरा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये डन, रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 10 इंटू 10 a बाय 2 इक्वल टू वगैरह वगैरह। सिमेट्रिक पैटर्न दिख रहा है सब में। हाँ ये हो गया सभी का डन। क्वेश्चन 11, तो एक एक पार्ट को है ना सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला पार्ट है, तो ये रिकॉल कर लेना, ये जब 10 a बाय 2 वगैरह के रिजल्ट आ रहे हैं ना तो पहले आप लिख लेना इन ट्रायंगल ए बी सी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s वेयर s इज सेमी पेरीमीटर एंड साइन a बाय 2 इक्वल टू फॉर्मूला कॉस a बाय 2 इक्वल टू फॉर्मूला। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको 10 a बाय 2 में ही डिस्कस करना है, तो 10 a बाय 2 का ही फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लो बस। एंड 10 a बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन s टाइम्स s माइनस a। तो जो चीज़ यूज़ होने वाली है प्रॉब्लम में, एक बार प्रॉब्लम को ठीक से पढ़कर उतना डेटा अपने पास पहले से लिख कर रख दो। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या इवेल्युएट करना है, b प्लस सी माइनस ए इंटू 10 ऑफ a बाय 2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ऐसे तीनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। तीनों जो रिलेशन दिए उनको तीनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करना। अब हमको ये पता है 10 a बाय 2 में s इन्वॉल्व हो रहा है, सेमी पेरीमीटर इन्वॉल्व हो रहा है, तो कोशिश करते हैं इसको भी सेमी पेरीमीटर के टर्म में लिखने की। तो b प्लस सी की बात हो रही है, तो b प्लस सी कैन बी रिटन एज 2s माइनस ए, दिस इज 2s माइनस ए, और ये माइनस ए पहले से अपनी जगह है। 10 a बाय 2 का फॉर्मूला रखो, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस ए। ये हो गया 2s माइनस 2a
2 कॉमन रह गया s माइनस ए, यहाँ से एक फैक्टर अलग कर देते, अंडर रूट एस माइनस ए अलग कर दिया, इधर बचा s माइनस बी s माइनस सी अपॉन एस, अंडर रूट ऊपर s माइनस ए है और नीचे उसका अंडर रूट है, तो सिंप्लीफिकेशन होके वो 2 अंडर रूट s माइनस ए अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन एस, मतलब पूरा पूरा यदि सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो 2 अपॉन अंडर रूट s अलग निकाल दिया और अंडर रूट में s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, 2 अपॉन अंडर रूट s और ये पूरा पूरा अंडर रूट में एक साथ आ गई टर्म। बाकी के दोनों एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाई कीजिएगा, इस तरह से आएंगे तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल द 3 एक्सप्रेशंस आर इक्वल। ओके, करो कंप्लीट है। और जो लास्ट प्रॉब्लम है नंबर 12, साइन a बाय 2 साइन b बाय 2 साइन c बाय 2 इक्वल टू, आप वहाँ वैल्यू पुट कीजिए, साइन a बाय 2 का फॉर्मूला, साइन b बाय 2 का फॉर्मूला, साइन c बाय 2 का फॉर्मूला, सिंप्लीफाई कीजिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है या तो तुरंत होते दिखेगा या फिर उसको सिंप्लीफाई, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करके रखो, राइट हैंड साइड में वो फॉर्मूले पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो और देखो दोनों दोनों इक्वल दिखेंगे। वो किया जा सकता है, नंबर 12 किया जा सकता है। तो इसके साथ एक्सरसाइज 3.2 ये कंप्लीट हो जाती है। तो एक पार्ट, मेजर जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये इसके साथ कवर होता है।